उनका एजेंडा एक ही है कि देश को जातियों में विभाजित करो और अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करो। ये उनका एजेंडा है। क्या उनके पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल कुमार गांधी की ओर से राज्य में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी द्वारा पत्रकारों की जाति पूछने पर कड़ी आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें अपने धर्म का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ देश और झारखंड को बांटने की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वहीं संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को 5 दशक तक कांग्रेस की सरकार द्वारा भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। आदिवासी समाज की बात करने वाले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध क्यों नहीं चुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी और दलितों के आरक्षण को काटकर मुसलमान को आरक्षण देना चाहती है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है कि वह किसी भी हालत में आदिवासी और दलितों के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। उनका एजेंडा एक ही है कि देश को जातियों में विभाजित करो और अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करो। ये उनका एजेंडा है। क्या उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है? जहां जाते हैं वो उनके 2 ही काम है, देश को जाति में विभाजित करो, देश को धर्मों में विभाजित करो। मेरा तो एक ही सवाल है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी क्या जाति बता के, क्योंकि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। आप अपनी जाति बताइए। सबसे पहली जातिगत जनगणना आप ही से करेंगे। आप अपनी जाति बताइए, अपना धर्म बताइए। कभी दलितों की बात उठा लेते हैं। अरे जिस राष्ट्रीय पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनने के बाद कर्टेसी कॉल नहीं किया हो, क्या दलितों की बात करेंगे? जिस राष्ट्रीय पार्टी ने देश की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया और जो शब्द बोले हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता, राष्ट्रपति जी के लिए अपमानजनक शब्द बोले, और छोटे मोटे आदमी ने नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के एलओपी थे, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा, उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रपति नहीं है, ये तो ये है। शर्म आनी चाहिए आपको। और उनको यहां पे अभी झारखंड में घुमा रही है कांग्रेस पार्टी। जिस कांग्रेस पार्टी ने एक ओबीसी मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से राहुल गांधी जी ने अपने जूते के फीते बंधवाए, आज उनको बैकवर्ड कम्युनिटी याद आ रही है। सीताराम केसरी, एक लोकप्रिय व्यक्ति जिसने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा में खपा दिया, उसको धक्के मार के कांग्रेस मुख्यालय से निकाला गया एज ए प्रेसिडेंट। उनका दोष क्या था पता आपको? कि वो एक समुदाय विशेष के नेता थे, और कांग्रेस पार्टी में समुदाय जाति महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार विशेष महत्वपूर्ण है। वो परिवार की पार्टी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी घूमती। जातियों में मत बांटिए देश को, इसीलिए प्रधानमंत्री जी का नारा पुनः दोहराता, एक है तो सेफ है। एक ही रहते थे, आज भी रह रहे, और सदियों तक देश में हम एक ही रहेंगे। ये जो लोग हैं जो अमेरिका में जाके देश विरोधी बातें करते हैं, अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने आरक्षण के विरोध में अपना बयान दिया, आज उनके नेता आदिवासी समाज का आरक्षण लेके मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण लेकर मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों? इसलिए देश को, समाज को जातियों में ना बांटे, विकास की बात करें अगर कोई एजेंडा है तो। और अगर जातियों में बांटने का बहुत शौक चढ़ चुका है आपको, अगर बहुत शौक है, तो आप कृपया करके अपनी स्वयं की जाति बताएं। और जम्मू कश्मीर में
आदिवासी हो या दलित हो, जिस तरह से 370 की बहाली के इस पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में आदि जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त करने का प्रण अपने घोषणा पत्र में किया था और कांग्रेस पार्टी मुख्य दर्शक बनी हुई थी। 370 की बहाली करके वो वहां से रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं, पर ये होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी, आप या आपके परिवार का आपका भांजा भी आ जाए, क्योंकि अब तो भांजे भांजी आने वाले, भांजे भांजी भी आ जाए तो भी देश का रिजर्वेशन, देश का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। आदिवासी समाज का हक ना तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को देंगे और ना ही मुस्लिम समाज को देंगे। आपको जो करना हो कर लीजिए, आपको देश में देश विरोधी जितनी बातें करनी कर लीजिए। आज मुझे लगा इस पवित्र धरती पे आके कुछ तो काम की बात करेंगे, कुछ तो बताएंगे अपनी योजना। कोई योजना नहीं। आज झारखंड के मतदाताओं ने मन बना लिया है, युवाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलने दिसंबर माह से चालू हो जाएगी। 2100 रुपए हर महिला के खाते में 11 दिसंबर से पहुंचना चालू हो जाएगा। ये हमारे प्रण है। 2,97,500 जो रिक्त पद है उसको भरने की प्रक्रिया पहली कैबिनेट में उसको चालू कर दिया जाए। ये हमारे प्रण है और ये ध्यान रखना, ये मोदी जी की गारंटी है, जिसपे देश ही नहीं विदेशी लोग भी विश्वास करते हैं अगर मोदी जी कोई बात कह के जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।